महिला की साहस गाथा संकलित अभ्यास बाग। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विजेंद्र पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ है? विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ है। विजेंद्र के माता पिता कौन थे? विजेंद्र के माता का नाम हमसा देई नेगी और पिता का नाम किशन पाल सिंह था। विजेंद्र ने क्या निश्चय किया? विजेंद्र ने निश्चय किया कि उनके भाई की तरह पर्वतारोहण करेगी। विजेंद्र ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? विजेंद्र ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ पर्वतारोही अंग दोरजी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लाहटू कौन सी रस्सी लाया था? लाहटू नायलॉन की रस्सी लाया था। विजेंद्र ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? विजेंद्र ने थैले से हनुमान चालीसा और दुर्गा मां का चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से क्या कहा? कर्नल ने बधाई देते हुए विजेंद्र से कहा कि देश को तुम पर गर्व है। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मान किया? विजेंद्र को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक देकर सम्मान किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। विजेंद्र पाल के परिवार का परिचय दीजिए। विजेंद्र का जन्म साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। माता हमसा देई नेगी और पिता किशन पाल सिंह था। वे अपने माता पिता के 5 संतानों में तीसरी थी। विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। विजेंद्र का बचपन कैसे बीता? विजेंद्र का जन्म एक साधारण परिवार भारतीय परिवार में हुआ था। बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। सिलाई का काम करके पढ़ाई का खर्च जुटाना पड़ा। कठिन परिश्रम से एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीजों का उपयोग किया? विजेंद्र ने पर्वतारोहण के लिए नायलॉन की रस्सी, ऑक्सीजन की रेगुलेटर, फावड़े और आदि चीजों की उपयोग किया था। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विजेंद्र ने फावड़े से बर्फ की खुदाई की, अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, अपने घुटनों के बल बैठी, माथे लगाकर उन्होंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, हनुमान चालीसा और दुर्गा मां का चित्र निकालकर छोटी सी पूजा की, लाल कपड़े में उन्हें लपेटकर बर्फ में दबा दिया। 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? विजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने के लिए अनेक पहाड़ों पर चढ़कर अपने लक्ष्य को ताज़ी रखी। एवरेस्ट चढ़ने के दिन सुबह 4 बजे उठी, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता की। इसके बाद वे लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय विजेंद्र एक नायलॉन की रस्सी के सहारे शिखर पर चढ़े
आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। रेगुलेटर पर जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई तो उनका कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। महिला की साहस गाथा पाठ से क्या संदेश मिलता है? महिला की साहस गाथा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि साहस गुण, दृढ़ निश्चय, अथक परिश्रम, मुसीबतों को सामना करना इत्यादि आदर्श गुण सीख सकते हैं। इसके साथ हिमालय की ऊंची चोटियों की जानकारी भी मिलती है। बिचेंद्र की तरह बचपन से ही मुसीबतों को सामना करना चाहिए। मेहनत का फल अच्छा होता है। जोड़कर लिखिए, लिखा गया है आ और आ विभाग। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई सन 1982 में हुआ। पर्वतारोहियों का सम्मेलन सन 1983 में हुआ। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना सन 1984, सन 1985। अनुरूप शब्द लिखिए, पहाड़, गिरी, चोटी, शिखर। कालानाग पर्वत, गंगोत्री ग्लेशियर। कर्नल कुल्लर, मेजर कुमार। चाय गरम, बर्फ ठंडा। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तानचिंग नोर्गे। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। स्त्रीलिंग शब्द लिखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। बाप, मां, पुरुष, स्त्री या महिला। भाई, बहन, बेटा, बेटी, श्रीमान, श्रीमती। उदाहरण के अनुसार लिखिए, पढ़ अधिक आई पढ़ाई, चढ़ अधिक आई चढ़ाई, कठिन अधिक आई कठिनाई, ऊंचा अधिक आई ऊंचाई, बढ़ अधिक आई बढ़ाई। अन्य वचन रूप लिखिए, चट्टान, चट्टाने, रस्सी, रस्सियां, शीशा, शीशे, चोटी, चोटियां, चादर, चादरें। विलोम शब्द लिखिए, आरोह, आरोह, अवरोहण, आरोहण, अवरोहण। चढ़ना, उतरना, ठंडा, गरम, परिश्रम, आलस, सामने, पीछे। समानार्थक शब्द लिखिए। उदाहरण के लिए, पहाड़, गिरी या पर्वत। चोटी, शिखर, शिखा। सुबह, सवेरा, प्रातः अथवा बोर। महिला, स्त्री, औरत, नारी। नजदीक, पास, निकट। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण तथा संज्ञा शब्दों का अलग अलग कीजिए। शब्द, संज्ञा, विशेषण। शब्द, ऊंचा पर्वत, संज्ञा पर्वत, विशेषण ऊंचा। मधुर स्वर, संज्ञा स्वर, विशेषण मधुर। कर्कश आवाज, संज्ञा आवाज, विशेषण कर्कश। बढ़ा साधु, संज्ञा साधु, विशेषण बड़ा। ठंडी हवा, हवा, संज्ञा ठंडी, विशेषण। नायलॉन रस्सी, रस्सी, संज्ञा नायलॉन, विशेषण। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उदाहरण, जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। जो पहुंचा ना जा सके, दुर्गम। मास में एक बार आने वाला, मासिक। जो कभी ना मरे, अमर। अच्छे चरित्र वाला, सच्चारित्र। जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष। जो स्थिर रहे, स्थायी। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य। जो वन में घूमता हो, वनचर। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। बिचेंद्री का जन्म साधारण परिवार में हुआ था। बिचेंद्रिಯವರ जन्म ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು। बिचेंद्री को रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिचेंद्रिಯವರು प्रतिदिन ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिण शिखರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। मुझे लगा कि सफलता बहुत नजदीक है, यशस्सु ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿದ್ದೆ।